नमिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सिंघू बॉर्डर पर फिर हुआ हंगामा। आंदोलनकारियों और स्थानीय ग्रामीणों में झड़प देखने को मिली है। आंदोलनकारियों और ग्रामीणों में पत्थरबाजी हुई है। आंदोलनकारियों के टेंट में घुसे हैं ग्रामीण, बॉर्डर खाली करवाने पहुंचे स्थानीय ग्रामीण। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता देते कि सिंघू बॉर्डर पर पत्थरबाजी हुई है। एक बार फिर से माहौल में गर्माहट देखने को मिली है। सिंघू बॉर्डर पर एक बार फिर से हंगामा हुआ है। आंदोलनकारियों और स्थानीय ग्रामीणों में झड़प देखने को मिली है। आंदोलनकारियों और ग्रामीणों में पत्थरबाजी देखने को मिली है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा दें, आंदोलनकारियों के टेंट भी उखाड़े गए। सिंघू बॉर्डर पर एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है। बॉर्डर खाली करवाने के लिए कहा गया है। लोगों ने शांति बनाए रखने की अपील की है। आंदोलनकारियों और ग्रामीणों में प्रदर्शन हुआ है। सिंघू बॉर्डर पर पत्थरबाजी हुई है। आंदोलनकारियों के टेंट भी उखाड़े गए हैं। बॉर्डर खाली करवाने पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा भी यहां पर जो प्रदर्शन है वो किया गया है। तो बॉर्डर पर बवाल एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। आंदोलनकारियों और स्थानीय ग्रामीणों में झड़प देखने को मिल रही है। यहाँ पर अब स्थानीय ग्रामीण ही आंदोलनकारियों से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो रोजमर्रा की जिंदगियां हैं अब लोगों की वो प्रभावित होने लगी हैं। और इसलिए लगातार ये बात स्थानीय लोगों की तरफ से की जा रही थी कि बॉर्डर्स को खाली करवा दिया जाए। तो अब प्रदर्शनकारी और स्थानीय ग्रामीणों में हलचल देखने को मिली है, बवाल देखने को मिला है। और बताया जा रहा है कि सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। हाईवे खाली कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया है। तो दिल्ली से ये लाइव फुटेज हम आपको दिखा रहे थे। सिंघू बॉर्डर्स की ये लाइव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारी और ग्रामीणों में पत्थरबाजी हुई है। ये लाइव तस्वीरें जो आपने देखी, लोगों ने शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही हम आपको बताएं कि सिंघू बॉर्डर पर एक बार फिर से माहौल गर्माता हुआ। बॉर्डर खाली करवाने पहुंचे ग्रामीण, बताया जा रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और अभी भी माहौल गर्म बना हुआ है। हाईवे खाली कराने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं स्थानीय ग्रामीण और उनका कहना है कि रोजमर्रा की जो जिंदगियां हैं वो प्रभावित हो रही हैं। कोई कामकाज अगर किया जाए तो किसी कामकाज में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के जो ट्रक हैं वो कई दिनों तक सिंघू बॉर्डर्स पर खड़े रहे हैं। न सिर्फ सिंघू बॉर्डर का ये हाल है बल्कि तमाम बॉर्डर्स का ये हाल देखने को मिल रहा है। टिकरी बॉर्डर पर भी व्यापारियों के ट्रक कई दिन तक फंसे हुए हैं, सिंघू बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। तो वहीं ऐसा भी कुछ हाल देखने को मिल रहा है कि कई दिन तक कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंघू बॉर्डर्स पर ही फंसे हुए हैं। कोई जाने का रास्ता उनको नहीं मिल रहा है, कोई साधन उनको नहीं मिल रहा है। तो अब स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बॉर्डर खाली करवाने लोग पहुंचे थे और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा ये कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द जो हाईवे है वो खाली करा दिया जाए, क्योंकि अब रोजमर्रा की जिंदगियां भी प्रभावित होने लगी हैं। आंदोलनकारी और स्थानीय ग्रामीणों में झड़प देखने को मिली है। तस्वीरें आपके सामने कि यहाँ पर पुलिस बीच बचाव करने आती है, पुलिस लाठीचार्ज करती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। एक बार फिर से माहौल में गर्माहट देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। बहरहाल आपको बताएं कि स्थानीय लोगों को कई परेशानियों का, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद अब स्थानीय ग्रामीण सामने आए हैं और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। प्रदर्शनकारियों के टेंट तक उखाड़ दिए हैं और कहा है कि रोजमर्रा की जिंदगियां जो हैं वो प्रभावित हो रही हैं। आंदोलनकारियों से न सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है बल्कि अब अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि व्यापारियों के जो ट्रक हैं वो कई दिन तक बॉर्डर्स पर फंसे हुए हैं, जिससे कामकाज पर सीधा असर देखने को मिल रहा है और अर्थव्यवस्था पर भी भारी असर किसान आंदोलन की वजह से देखने को मिल रहा है। हाईवे खाली करने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। तो वहीं पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, लाठीचार्ज किया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की तैनाती यहाँ पर की गई है, पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर की गई है। लेकिन फिलहाल मामला कंट्रोल में नहीं है, ये बताया जा रहा है। पुलिस पूरी कोशिशें कर रही है कि पूरे मामले को कंट्रोल में रखा जाए, लेकिन फिलहाल मामला कंट्रोल से बाहर है। फिलहाल स्थितियां कंट्रोल से बाहर हैं, लेकिन इंतजाम जो हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल बुला लिया गया है, अतिरिक्त अर्धसैनिक बल बुला लिया गया है। तो अब आंदोलनकारियों के टेंट में घुसे हैं ग्रामीण, ये भी खबर है। अब लगातार यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लोगों का जो प्रदर्शन है वो अब जरूर उग्र होता हुआ जा रहा है। देखिए, मीडिया की तैनाती है, पुलिसकर्मियों की तैनाती है, अर्धसैनिक बलों की तैनाती है और पल पल की अपडेट हम आपको तीनों बॉर्डर से दिखा रहे हैं, फिर चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो।
या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, क्योंकि कल से गाजीपुर बॉर्डर पर भी काफी कुछ हलचल देखने को मिल रही है, जिससे इस पूरे किसान आंदोलन की दशा और दिशा को नया स्वरूप दिया जा रहा है। बहरहाल ये सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। लोग किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए, केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए, हाथों में तिरंगा है और दूसरे हाथों में तख्तियां लिए हुए, और उन तख्तियों में काले शब्दों में लिखा गया है, काले अक्षरों में लिखा गया है कि कृषि कानून वापस लिया जाए, और जब तक कृषि कानून वापस नहीं लेंगे किसान यहीं डटे रहेंगे। किसान संगठनों के नेताओं की अगर बात की जाए तो किसान संगठनों के नेताओं का बयान ये है कि 2022 तक के लिए हम तैयार है, 2024 तक के लिए हम तैयार होके आए हैं, लेकिन जब तक कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते हम वापस नहीं जाएंगे। तो सिंगू बॉर्डर से ये लाइव तस्वीरें, एक तरफ कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ देखिए पुलिस की जो तैनाती है वो यहाँ पर भारी कर दी गई है। व्रज वाहन भी तैनात कर दिए गए हैं। ये बड़ा अपडेट जो निकलकर सामने आया, न सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर का ये हाल बल्कि सिंगू बॉर्डर पर भी व्रज वाहन जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। ले जाओ यार। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बॉर्डर पर बवाल देखने को मिला है। सिंगू बॉर्डर पर एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, माहौल को गरमाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। साथ ही आंदोलनकारी और स्थानीय ग्रामीणों में झड़प देखने को मिली है। और ये दो तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की तैनाती जो है वो की गई है। वज्र वाहन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, वज्र वाहन की तैनाती की गई है, और वज्र वाहन में एक मॉनिटरिंग रूम बाकायदा बनाया जाता है। एक मॉनिटरिंग रूम होता है जो पूरी स्थिति को कंट्रोल में पर रखता है, पूरी स्थिति को नियंत्रण में रखता है। तो यहाँ पर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी हैं, सरकार की ओर से तैयारियां जरूर पूरी कर दी गई हैं, लेकिन दूसरी बात जो निकलकर सामने आ रही है कि लगातार उग्र होता जा रहा है। मैं अगर मुजफ्फरनगर की बात करूं या फिर हरियाणा के कई जिलों की और बात करूं तो लगातार जो किसान हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं, सिंगू बॉर्डर पहुंच रहे हैं। आज मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई गई जिसमें हजारों लाखों की संख्या में किसानों ने सिंगू बॉर्डर के लिए या फिर गाजीपुर बॉर्डर के लिए कूच करने का फैसला लिया है। तो ये बड़ी जानकारियां जरूर सामने निकल कर आ रही हैं। एक तरफ जहां सरकार और प्रशासन की ओर से तैयारियां सुरक्षा के लिहाज से पूरी की जा रही हैं, तो वहीं किसान संगठनों ने अतिरिक्त किसान भी बुलाए हैं। तो दोनों तरफ से जो माहौल है वो गरमाता हुआ नजर आ रहा है। और 26 जनवरी के बाद की जो तस्वीरें हैं उससे इस आंदोलन का जो दशा और दशा है वो बदल गई है, जिससे बड़ा खामियाजा न सिर्फ किसानों को उठाना पड़ रहा है बल्कि एक चुनौती इस समय पुलिस प्रशासन की भी है। क्योंकि 26 जनवरी को कहा यह गया था कि 3 राज्यों की पुलिस जो बुलाई गई थी सुरक्षा के लिए, बावजूद इसके जो स्थितियां थी वो पूरे देश ने देखी हैं और सभी जगह उसकी निंदा भी की गई है। तो अब अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। अर्धसैनिक बलों के अलावा 3 से 4 राज्यों की पुलिस की तैनाती की गई है कि किसी भी हाल में स्थिति कंट्रोल में रहे, अंडर कंट्रोल स्थिति ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की तैनाती खूब अच्छे से की गई है। पुलिस की तैनाती चप्पे चप्पे पर की गई है। उम्मीद पूरी यही है कि कोई बड़ी घटना नहीं घटेगी, कोई ऐसी घटना नहीं घटेगी जिसका खामियाजा सीधे तौर पर या तो किसानों को उठाना पड़े या फिर पुलिस को उठाना पड़े। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं, हाथों में तख्तियां और तिरंगा लेते हुए ये प्रदर्शनकारी, और एक ही यहाँ पर नारा लगता हुआ नजर आ रहा है कि कृषि कानून रद्द किए जाएं, कृषि कानून जल्द से जल्द वापस लिए जाएं। आंदोलनकारियों के टेंट में घुसे हैं ग्रामीण, ये भी जानकारी मिल रही है। तो देखिए एक तरफ जहाँ पर किसान और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिल रही थी, तो वहीं अब ग्रामीण भी इस आंदोलन में, इस पूरी लड़ाई में टूट पड़े हैं। ग्रामीणों का कहना यह है कि रोजमर्रा की जिंदगियां प्रभावित हो रही हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है रोजमर्रा की जिंदगियां जीने के लिए। जो लोग डेली हाईवे पर अप एंड डाउन करते थे उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अगर मैं व्यापारियों की बात करूँ तो व्यापारियों के जो ट्रक हैं, जो माल बाहर से मंगवाया जाता है, वो 2 से 3 दिन तक फंसे पड़े हैं बॉर्डर्स पर। फिर चाहे वो सिंगू बॉर्डर की बात हो, गाजीपुर बॉर्डर की बात हो, टिकरी बॉर्डर की बात हो, तो वहीं अब ग्रामीण भी यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आंदोलनकारियों और ग्रामीणों में पत्थरबाजी देखने को मिली है। सिंगू बॉर्डर पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। अपडेट ये भी मिल रहा है कि लाठीचार्ज के अलावा यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है। और इसके साथ ही आपको जानकारी दें, वाटर कैनन के साथ साथ लाठीचार्ज और
आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। आंदोलनकारियों और स्थानीय ग्रामीणों में झड़प जरूर देखने को मिली है, लेकिन यहां पर पुलिस ने बीच बचाव जब किया तो पुलिस पर भी पत्थरबाजी हुई है। पुलिस पर भी पत्थरबाजी देखने को मिली है। लोगों ने शांति बनाए रखने की अपील की है। आंदोलनकारी और ग्रामीणों कर रही है और लगातार उनको कह रही है कि वो शांति बनाए रखे। हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे उनके द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है। हम लगातार यहाँ पे आपको सिंगू बॉर्डर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जोर जबरदस्ती से वो घुस आए हैं। उनका यही कहना है कि जो तिरंगे का अपमान हुआ है वो नहीं सहेंगे और किसानों को यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस भी बल का यहाँ पे प्रयोग कर रही है और कोशिश कर रही है कि यहाँ से जो गांव के लोग हैं जो घुस आए हैं उनको यहाँ से हटाया जाए। और जैसे आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस लगातार ये मांग कर रही है कि शांति बनाई रखी जाए। यहाँ पे लोग यहाँ पे ना आए, शांति बनाई रखी जाए। यहाँ पे शांति बनी जाए, रखी जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे कैमरा पर्सन के साथ सब्यसाची राव चौधरी, इंडिया न्यूज, सिंगू बॉर्डर। सर भीतर बेसी जान दिली। तमाम मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद और मीडिया कर्मी का ये कहना है कि अपील यहां पर पुलिस की तरफ से ये की जा रही है कि शांति बनाकर रखी जाए, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शांति यहां पर कितनी बनी हुई है कितनी नहीं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। तो वहीं लगातार जिन मीडिया कर्मियों की वहां पर तैनाती है, मीडिया कर्मियों के जो अपडेट सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक यहाँ पर लगातार जो स्थितियां हैं वो उग्र होती हुई नजर आ रही हैं। लगातार स्थितियां जो हैं वो कंट्रोल से बाहर होती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं बॉर्डर खाली करवाने पहुंचे थे स्थानीय ग्रामीण, जिसके बाद ये हंगामा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिंगू बॉर्डर की लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला है और पत्थरबाजी हुई है। और बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि जब पुलिस बीच बचाव करने पहुंची ग्रामीणों में और आंदोलनकारियों में, उसके बाद अब पत्थरबाजी की गई है और पत्थरबाजी की गई है पुलिस कर्मियों पर, पत्थरबाजी की गई है पुलिस के आला अधिकारियों पर, क्योंकि स्थितियां जो हैं वो कंट्रोल से बाहर बताई जा रही हैं। बॉर्डर खाली करवाने पहुंचे थे स्थानीय ग्रामीण और ग्रामीणों का आरोप था कि रोजमर्रा से इसलिए ये आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो और हाई ठीक है
देखिए जो चाहते थे वही कराने के लिए आमादा हो चुके हैं। आप लोगों को देखिए किस तरीके से आक्रामक हो चुके हैं। तो सिंघू बॉर्डर से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम चप्पे चप्पे पर कर दिए गए हैं। किसानों से ज्यादा इस समय यहाँ पर सुरक्षा बल और अर्धसैनिक बल देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी जो स्थिति है वो कंट्रोल में नहीं बताई जा रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पर प्रदर्शनकारी उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। देखिए लगातार यहाँ पर पुलिस की तरफ से अपील भी यही की जा रही है कि शांत रहिए, शांति से पूरे मामले को सुलझाइए, और अगर आपको प्रदर्शन करने हैं तो आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए कोई भी आपको मना नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर पत्थरबाजी की गई है, नारेबाजी की गई है और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। तस्वीरों में आप सीधे तौर पर ये देख सकते हैं। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सुरक्षा बल जहां चप्पे चप्पे पर तैनात है, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से इस आंदोलन को हवा देने की कोशिश की जा रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और साथ ही कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो इस आंदोलन को प्रभावित कर रहे हैं, उनके तस्वीरों में भी आप सीधे तौर पर देखा जा सकता है। कुछ किसान ऐसे हैं जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन अभी भी अपना कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन अभी भी उनका जारी है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार इस आंदोलन को उग्र बना रहे हैं, लगातार इस आंदोलन को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप देखिए, प्रदर्शन शांतिपूर्वक करने के लिए कहा गया था, प्रदर्शन एक जगह बैठकर करने के लिए कहा गया था, लेकिन इस प्रदर्शन में न सिर्फ लाठियों का इस्तेमाल हो रहा है बल्कि पत्थरों का भी इस्तेमाल हो रहा है। ये असामाजिक तत्व न सिर्फ पत्थरों से प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि लाठियों से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्थरबाजी जो है वो की जा रही है, लाठियां यहाँ पर भांजी जा रही हैं, तलवारें तक हाथ में देखने को मिली हैं किसानों के। तो यहाँ पर किसानों के हाथ में न सिर्फ लाठी डंडे बल्कि पत्थर भी देखने को मिले हैं। तो आंदोलनकारी और ग्रामीण इस समय आमने सामने हैं और बीच बचाव करने के लिए जब पुलिस सामने आती है तो पुलिस पर भी पत्थरबाजी की जाती है। देखिए आंदोलनकारी किस तरीके से उग्र यहाँ पर नजर आ रहे हैं और साथ ही न सिर्फ उग्र बल्कि पत्थरबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, लाठी डंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही है। आंदोलनकारी लगातार यहाँ पर उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं, मुंह पर नकाब बांधे हुए ये आंदोलनकारी और पत्थरबाजी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पत्थरबाजी करते हुए साथ ही तो पत्थरबाजी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है। एक माहौल जो है कानून व्यवस्था का यहाँ पर उड़ाया जा रहा है। सिंघू बॉर्डर पर एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला है, जहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, तो वहीं अब भी माहौल गर्म बना हुआ है। लगातार कानून व्यवस्था का माहौल यहाँ पर उड़ाया जा रहा है। आंदोलनकारियों और स्थानीय ग्रामीणों में पत्थरबाजी देखने को मिली है। बीच बचाव करने जब पुलिस आती है तो पुलिस पर भी पत्थरबाजी की जाती है। आंदोलनकारियों के टेंट में ग्रामीण घुस गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें सीधे तौर पर जो सामने आई हैं सिंघू बॉर्डर से, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं और पत्थरबाजी जो पुलिस पर की गई है उसकी सीधे तस्वीरें आपके सामने। देखिए पुलिस पर और अर्धसैनिक बलों पर पत्थरबाजी की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आंदोलनकारियों के टेंट में भी ग्रामीण घुसे हैं। सिंघू बॉर्डर पर भिड़े हैं ग्रामीण और आंदोलनकारी। बॉर्डर खाली करवाने पहुंचे हैं लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी करते हुए नजर आए हैं, लेकिन यहाँ पर शांति कितनी बनी हुई है लगातार ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि सिंघू बॉर्डर का हाल ही हम आपको दिखा रहे हैं। आंदोलनकारियों और ग्रामीणों में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आइए अब आपको सीधे यूपी के मुजफ्फरनगर लिए चलते हैं, जहां पर किसानों की महापंचायत चल रही है और नरेश टिकैत इस महापंचायत को संबोधित कर रहे हैं।